हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, विलियन चैप्टर है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है मूल प्रभाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इससे भी आपको या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, नहीं तो 1 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव में ही आपको एक कुछ फार्मूला से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एक 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया 15-16 में, वो सब क्वेश्चन अभी लिए नहीं है। लेकिन 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है कि मूल प्रभाज की व्याख्या कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, मूल प्रभाज क्या होता है या मूल अंश क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी दे सकता है आपको, एक न्यूमेरिकल डाल के, ठीक है। तो अभी हम लोग कर देखने वाले हैं कि मूल प्रभाज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका। तो जब भी इसका डेफिनेशन अगर हम लोगों को याद करना है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग को याद करना है तो रटना नहीं है। हम लोग को क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, बताए थे, कोई भी विलियन होता है, कोई भी विलियन या जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीज़ों से मिल के बना होता है। एक तो विलेय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और एक क्या मिलता है, सॉल्वेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। ओके। तो देखो, किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 कंपोनेंट मिलता है, विलेय और विलायक। ये इसको बोलते हैं सॉल्यूट, और ये क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अब जब भी आप लोगों को मूल प्रभाज का या मूल फ्रैक्शन का आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा कि विलेय विलेय का मूल प्रभाज निकालिए, या विलेय का मूल अंश निकालिए, विलायक का मूल अंश निकालिए। तो ये जो x यहाँ दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल में मूल प्रभाज या मूल अंश को हम x से डिनोट करते हैं। मूल फ्रैक्शन को जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं, उसे x से डिनोट करते हैं। यानी x, और किसका मूल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो विलेय का हम लोग मूल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है, उसको फॉर्मूला में हम ऊपर लिखते हैं, उसके मोल को उसके फॉर्मूला में ऊपर लिखते हैं अपॉन कुल मोल। कुल मोल मतलब क्या, तो विलियन में 2 कंपोनेंट रहता है, विलेय और विलायक। यानी कुल मोल मतलब विलेय का मोल, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, कुल मोल बोलते हैं, ठीक है। यानी सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो इसे ये क्या होता है, यहाँ पे कुल मोल हो जाता है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोगों को विलेय का मोल फ्रैक्शन पूछेगा, एक्स विलेय, तो ऊपर में जिसका पूछेगा उसको फॉर्मूला के डिवाइड के ऊपर में रख देंगे, विलेय का मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। अगर हमको विलायक का मोल पूछा गया, तो जिसका मोल पूछा हमें फॉर्मूला में विलायक का मोल ऊपर रख देना है अपॉन कुल मोल। यहाँ भी कुल मोल क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सॉल्वेंट मतलब विलायक, प्लस सॉल्यूट क्या होता है, कुल मोल। यही कुल मोल एक सॉल्यूशन में विलियन में मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये अब आपको फॉर्मूला, अब आपको डेफिनेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कर रहा है, किसी विलेय और विलायक, ये विलेय और विलायक कहाँ से आया, तो विलियन में 2 कंपोनेंट विलेय और विलायक रहता है, तो 1 और 2 कंपोनेंट का मोल अंश, कहीं पर अंश भी लिखा मिलेगा और प्रभाज भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन को अंश के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो किसी विलेय और विलायक का मूल अंश वह अंश है जो विलेय या विलायक के मूलों की संख्या को सभी विलेय और विलायक की मूलों की संख्या, मूलों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। या तो विलेय की संख्या निकालने देगा, मूल फ्रैक्शन विलेय की, तो टोटल मूल तो रहेगा दोनों में, और जिसका निकालना है उसको हम लोग ऊपर रख देंगे। यही ये डेफिनेशन आपको बता रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा और न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूमेरिकल में दे सकता है या तो आपको सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का या दोनों का निकालने देगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इज द मोल फ्रैक्शन ऑब्टेंडेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। वही है जो हिंदी में बताया, वही इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो एक न्यूमेरिकल बता देते हैं और अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 18 ग्राम जल और 58.5 ग्राम NaCl के मिश्रण में घोलक का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो हमें सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का। इसे क्या बोलते हैं, घोलक को ये विलायक भी बोलते हैं, ठीक है। विलायक भी बोला जाता है घोलक को, जिसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, तो बताए थे वाटर जो होता है वो ऑलवेज इसकी तरफ बिहेव करता है सॉल्वेंट की तरह। तो हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर का। अब यहाँ पे आपको ग्राम दिया हुआ है दोनों का, कहीं पे मोल नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है।
तो सॉरी, वाटर का मोल निकालना है, तो वाटर का मोल कैसे निकलेगा? मोल वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, इसके अणुओं का बाहर 18 ग्राम पर मोल। बहुत ईजी है, सबको ये याद होना चाहिए। और कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास, जो मास दिया होगा होता है, मोल निकालने का उसको ऊपर रख देते हैं अपॉन इसका मोलर मास। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मोल। ओके। अब इसी तरह NaCl का मोल निकालना हम लोगों को। तो मोल 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 NaCl, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 58.5। और इसका भी जो मोलर मास होता है NaCl का, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, या फिर आप लोग पीरियोडिक टेबल पर या होमवर्क में आप अपने खुद से निकाल सकते हैं। ये NaCl का मास कितना होता है, तो 58.58 ही होता है। ओके। तो जैसे हम इसे कटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे कट जाएगा ये। तो 1 मोल भी क्या आ गया आपका, NaCl का भी मोल 1 मोल, और H2O का मोल भी 1 मोल। और हमें किसका निकालना है, तो घोलक का मोल फ्रैक्शन निकालना है, घोलक का मोल अंश या मोल प्रभाव निकालना है। तो जैसे X घोलक, तो क्या बताए थे, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ये 1 मोल है, 1 अपॉन, और कुल मोल यानी एक मोल किसका आएगा, एक घोलक का मोल, और प्लस सॉल्यूट का मोल, +1, यानी 1/1/2। ये क्या हो जाएगा, 0.5। बस 0.5 आंसर देना है। मोल फ्रैक्शन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का ऐसा यूनिट नहीं होता है। कैसे पता चलेगा हमको, देखो, अगर इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मोल, यहाँ भी मोल, यहाँ भी मोल, तो मोल अपॉन मोल, तो मोल से मोल कट गया, तो कोई ऐसा यूनिट नहीं बचा इसका, तो ये किसी पे आंसर क्या होगा, 0.5। तो याद रखना, मोल फ्रैक्शन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, घोलक का क्या आ जाएगा, 0.5। अगर पूछेगा कि आप लोगों से, यहाँ इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि विलेय का ऐसा विलेय का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो विलेय का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट यहाँ क्या है, सॉल्यूट आपका यहाँ पर है NaCl। सेम आएगा आंसर, इसका भी 0.5 आएगा। तो 1 मोल ऊपर में कुल मोल, तो NaCl का मोल और प्लस वाटर का मोल, यहाँ भी क्या आ जाएगा, मोल। तो मोल से मोल कट गया, यूनिट लेस, तो ये क्या आ जाएगा, 0.5। तो दोनों का क्या हो जाएगा, 0.5 0.5 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर डायरेक्ट मोल नहीं दे देगा तो हमको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे मोल का फॉर्मूला बैठाएंगे, जिसका मोल निकालना है उसके ऊपर रख देंगे, फॉर्मूला के डिवाइड के ऊपर रख देंगे, और अपॉन कुल मोल, टोटल मोल। ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिक्सिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर और 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसी तरह निकाल लेना है। ओके। अब यहाँ पे मोल प्रवाह की व्याख्या कीजिए, ये 2014 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2014 या 2015 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल प्रवाह की व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिख देना है, टोटल, और ये टोटल लिख देना है। अब तो ये बहुत इजी है इसको याद करना, क्योंकि हम फॉर्मूला के बेसिस पे समझा दिए हैं कैसे करना है। और एक चीज़ में और याद रखना है, जो मोल प्रभाज होता है अपना, हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो होता है ताप पर चेंज नहीं होता है, ताप पर चेंज या बदलता नहीं है, ताप पर बदलता नहीं है। ठीक है। यानी जैसे हम इसको टेम्परेचर पे, ये क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये बात आपको याद रखना है कि मूल प्रवाह ताप के बढ़ाने या घटाने पे बदलता नहीं है। ऐसा क्यों, देखो कल के हम वीडियो में बताए थे कि जिसके फॉर्मूला में लीटर आ जाता है, ठीक है, जिसके फॉर्मूला में लीटर आ जाता है वो ताप पे बदल जाता है, यानी वो टेम्परेचर पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जिसके फॉर्मूला में लीटर नहीं रहता है वो ताप पे क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो अब पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, मोलैलिटी वाले में बताया है यहाँ पे। ठीक है, ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, कौन सा, मोललता जो होता है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और कल इसके पहले वाले वीडियो में बताएं, क्योंकि यहाँ पे केजी का टर्म है,
और ये जो मोलरता है ये परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लीटर का टर्म है। लीटर के टर्म वाले में ताप से परिवर्तित हो जाता है, और जिसमें लीटर का टर्म नहीं रहता है फॉर्मूला में, वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और हमारा मोल फ्रैक्शन के भी फॉर्मूला में लीटर का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर के न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो देखो ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये भी आप अच्छे से देख लेना, ये एग्ज़ाम में पूछेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।